जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी। एक कदम बढ़ गया। 8वें वेतन आयोग का लेटर जारी है। होगी मीटिंग, होगा डिसाइड कितना होगा फिटमेंट फैक्टर। आखिर कौन करेगा मीटिंग और उनकी अभी तक क्या डिमांड रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा हमारे साथ बने रहिए। पहले तो मैं इस लेटर के संबंध में बताऊंगा, और ये लेटर है 23 जनवरी 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, और लिखा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, सेक्रेटरी स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल, JCM 13C, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। यानी दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी, पहले इस शख्सियत के बारे में बताता हूं, आखिर हैं कौन। ये जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है नेशनल जॉइंट काउंसिल मशीनरी के साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के हैं, और समझ सकते हैं NRMU, और एक मसीहा इनको बोलते हैं। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के हर मांगों को लेकर सरकार के साथ संवाद करना, और इनका कद भी बढ़ा है और पद बढ़ा है। कद इसलिए बढ़ा है कि मानवता के लिए काम कर रहे हैं। शायद इनके बारे में आप बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको सुनकर दुख होगा। इन्होंने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए समर्पित किया दोस्तों, इसलिए आज इनकी इतनी बड़ी पहचान है। इतने सभ्य पुरुष हैं और लगातार इनसे बात करते हैं। इनकी बात को मैं सुनता हूं तो अंगवानी चैनल है, और वहां पर हमारे एक मित्र है चंदन यादव, उनसे लगातार बात करते हो। बड़ी जुनून बात उनके दिल से निकलवाने की कोशिश करते हैं, और तमाम चीजें फिटमेंट फैक्टर के बारे में रही हैं। लेकिन जो मीडिया में है कि अभी तक उनकी क्या डिमांड होगी, इसके लिए लेटर हो गया जारी। पहले लेटर पढ़ते हैं, फिर आखिर किस फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं, इसके बाद करूंगा। लिखा है वहां से, इनके लिए इन्विटेशन आया है। समझिए सर, as you are aware, it has been decided to set up the 8th Central Pay Commission (CPC). The terms of reference of the 8th CPC are now to be finalized. It is therefore requested that suggestion of the staff side in the regard may please be sent the undersigned at the earliest. उन्होंने कहा, ये हैं प्रवीण जरगर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी JCA के। यानी इनके लिए आइए नेगोशिएशन करिए, अपनी बात को रखिए कि आगे इस पर कैसे चर्चा की जाए, आगे कैसे इस पर बढ़ा जाए। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े नेता, कद्दावर नेता, जानकार नेता अपना पक्ष रखेंगे। हाँ जी दोस्तों, ये पहला कदम बोल सकते हैं। यानी आधिकारिक तौर पर आपको इस तरह की घोषणा देखने को आई है, और एक मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। अब बात होगी, यानी सरकार की तरफ से बिल्कुल पहला कदम है और इसकी शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा ये इसको हम फाइनलाइज करने के दौर की इसकी शुरुआत करते हैं। तो हर एक के मन में ये शंका, ये विचार और ये रहता है कि यदि 7th पे CPC में हमारी तनख्वाह जो थी 7,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी पे लेवल 1 की, अब 18,000 से कितनी आगे होगी। आखिर कई प्रकार की न्यूज चल रही, कई प्रकार के लोग अपने अपने आकलन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और इस बार विडंबना यह है कि फैक्टर की बात करूं तो 1.8 से लगा करके 3.0 तक की भी चल रही है। हर एक के अपने अपने तरीके हैं निकालने के लिए। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि इससे पहले इनसे जो बात हुई है, इन्होंने अपने मुंह से निकाला है, तो हमेशा इन्होंने 2.86 के आसपास की बात कही है। अब इनके मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर जैसी घोषणा हुई थी, उन्होंने धन्यवाद किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। उनके वेतनमान में सुधार उनकी एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है। हमारे केंद्रीय कर्मचारियों में हर 10 साल बाद वेतनमान में सुधार होता रहा है। हम इस विषय पर अपने JCM के माध्यम से, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, फाइनेंस सेक्रेटरी से बराबर बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में 1 जनवरी 2026 से हमारे कर्मचारियों का वेतनमानों में सुधार हो, इसके लिए हम निश्चित तौर पर प्रगतिशील हैं, और हम आने वाले समय में नए वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर के बढ़ रहे हैं। हम नया वेतन आयोग बैठवाएंगे और कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार। केंद्रीय कर्मचारियों को हमेशा आश्वासन देते रहे। इन्होंने जो आपका NPS से UPS, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को कन्वर्ट कराया, और उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर के पहले कह दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत अच्छे विचार हैं और सही सकारात्मक आपको निर्णय मिलेगा, और 100% कहा था कि कर्मचारियों का हक है, वो लेंगे। हम कोई कटोरा लेकर और उनसे क्या बोलते हैं, विनती नहीं करने जा रहे। ये हमारा हक है, और हक के लिए जो तरीका है हम
वो तरीका अपनाएंगे। अब बात कह रहा हूं, आपने ये लेटर पढ़ा और लेटर के बाद उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर बात की जाएगी, यानी बेस मतलब ढांचा क्या होगा, बिल्डिंग बनेगी लेकिन इसकी नींव कैसे रखी जाए। दोस्तों नींव के लिए, अब नींव कमजोर पड़ गई तो आप ऊपर वाला भी सिस्टम कमजोर होगा, इसलिए ये बहुत मजबूत है। उन्होंने पहले कहा था कि हमने 3 पॉइंट समथिंग मांगा तो सरकार ने 2.57 दिया था, यानी मिनिमम 26,000 मांगा था, 21,000 हुआ। 21,000 होते होते जब सरकार ने घोषणा की तो 18,000 कर दी, क्योंकि सरकार ने सोचा कि सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है और तमाम आपका इकोनॉमी ग्रोथ को, बहुत सारे फैक्टर हैं, इनको कंसीडर करके ये बात बनी। लेकिन लगातार इस बात को नाराजगी रही और इन्होंने 18 महीने डीए एरियर को लेकर फिर कहा है कि हम बिल्कुल सरकार के सामने इस बात को रखेंगे। तो आपने देख लिया मजबूत पद और कद देख लिया और देख लिया इनका नाम और इनके वीडियो। तो अभी आप इस बात से आश्वस्त हो गए कि यानी हमारे जो भविष्य के फैसले एक अच्छे इंसान के हाथ में, पद कद की बात नहीं लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, जैसे कि चंदन सर इनसे लगातार बात करते रहते, काफी क्लोज हैं। अब मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर 2.86 से क्या बात बनती है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर कर दिया जाए तो लगभग आपकी बेसिक जो है पे लेवल 1 की 51,480 की बात होती, जो कि आपने सुना होगा। अब 51,480 पे लेवल 1 की होती तो पे लेवल 2 यानी 18,000 को बढ़ के 51,480 बहुत बड़ा फैक्टर है, 2.86 है। और कहीं इस पे बात कर रहे हैं कि मिनिमम 2.28 तो होनी चाहिए, यानी 41,000 तो होनी चाहिए। इसीलिए आप पे लेवल 1 से पे लेवल 10 तक की बात करूं तो 2.86 से पे लेवल 2 में होता है 56,914, 56,914। पे लेवल 3 में होता है 62,062 और पे लेवल 4 में जाता है 72,930 और पे लेवल 5 में जाता है 83,512। और यहां से पे लेवल 6 से लाख का आंकड़ा पहुंच जाता है, यानी 1 लाख आप समझ सकते हो 1,244। और पे लेवल 7 में जाता है 1,28,414, पे लेवल 8 में जाता है 1,36,136 और 9 में जाता है 1,51,866 और 10 में जाता है 1,60,446। और पे लेवल 1, 2 का जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे तीनों डिफेंसेस के पे लेवल 3 से शुरू होते हैं। पे लेवल 3 में सिपाही होता है, पे लेवल 4 में नायक होता है, पे लेवल 5 में हवलदार होता है, पे लेवल 6 में नायब सवार होता है, पे लेवल 7 में सूबेदार होता है और सूबेदार मेजर पे लेवल 8 में आता है। ये मैक्सिमम हमारे लिए है। और ऊपर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है, वो आप समझ सकते हो 10A 10B में जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी, बने रही हमारे साथ। साथियों, आज हम सबके लिए एक बड़ा सुकून भरा दिन है, क्योंकि भारत सरकार ने तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और जो हमारे तमाम यूनिफॉर्म पैरामिलिट्री और मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए वेतन आयोग की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये वेतन आयोग जो है वो जनवरी 26 से लागू होगा। तो ये आप सबके संघर्ष का परिणाम है। आप तमाम साथियों ने चुनाव होने के बावजूद इस बात का संकल्प लिया था कि जनवरी के महीने में अगर सरकार इसका ऐलान नहीं करती है पे कमीशन का, तो फरवरी माह से आपका संघर्ष शुरू हो जाएगा। आपकी इस आवाज़ ने, आपके संघर्ष के फैसले ने भारत सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया है। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने आज इस पर फैसला लेने का काम किया। हमने उनको नेशनल काउंसिल JCM की ओर से बधाई भी दी है और आशा किया है कि ये जो पे कमीशन है वो साल भर के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा